राक्षस कहाँ चल लो कोई नहीं। आज हमें राण रेयान कहता है, उस समय हमें निश्चर कहने का काम किया है और राक्षस कहने का काम किया है, दानव दैत्य कहने का काम किया है। और इस चीज को, इस इतिहास को जानना चाहिए। और हम अपने पुरखों को राक्षस कहते हैं, जो हमारे पुरखों के हत्यारा है उसको हम देवता कह रहे हैं। आर्य अनार्य लड़ाई को, आर्य जो आया, अनार्य जो हमारे देश के मूल निवासी हैं, आर्य अनार्य लड़ाई को कहता देवासुर संग्राम। आर्यों को देवता बनाया, अनार्यों को किया बदनाम। हम लोगों को बदनाम यही किया कि राक्षस राक्षस राक्षस। आज भी आप बुजुर्ग लोग जानते हैं, हम यहाँ कोई नई नहीं आए हैं। हमको भी नक्सली नक्सली लोग कहता था। हमने असली आवाज उठाया मारने के, अपने हक हकूक के लिए, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, अपने शोषण के खिलाफ जब आवाज उठाया तो आप जानते हैं कि नक्सली से पुकारे गए। नक्सली से पुकारे गए बदनाम करने के लिए, लेकिन वह समय की पुकार थी। और बाबा साहेब के अम्बेडकर को जब ने हम अध्ययन किया तो कहा असली रास्ता मुक्ति का तो बाबा साहेब अम्बेडकर, ब्राह्मणवाद ही सब कुछ है। ब्राह्मणवाद सबके ऊपर बैठा हुआ है। जब तक इससे मुक्ति नहीं होगी, इसके रीति रिवाजों से मुक्ति नहीं होगी, तब तक हमारी मुक्ति और हमारे समाज की मुक्ति संभव नहीं। देख ले भाई, हमनी के कुछ कुछ देख ले बानी जा। ये होलिका के नाम पर हमारे वर्ग के साथ, खास करके बैकवर्ड पिछड़ा के साथ, ये उच्च जाति के लोग बहुत ज्यादती करते थे। इनके सामान जला देते थे, लूटपाट करते थे, छेड़खानी करते थे। आप अभी भी फगुआ सुने होंगे ना। फगुआ में गीत गाता है, हमारा गली जनाई है लोगे, हमारा गली के हरी खेलवैया उहे खोली खेलीहन होरी। वो अपना टोला गईहन कि हमारा गली मत आइया, हमारा टोला जब गोल निकली आ ढोलक झालबाजी तो का गईहन होली खेला बोला वाला जोरी, ये लाला होली खेला वाला जोरी। अभी अभी होलिका दहन हुई होगी। आप पूरा होलरी होलरी होलरी, यह वही होलरी है। हिरण्याक्ष जो हमारा देश की राजा, जिसके नाम पर अभी हरियाणा है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप उसका छोटा भाई, और ये प्रहलाद उसका बेटा है, जो वंश और कुल से गद्दारी करके वह मिल गया था आर्यों से। क्यों कि सिंहनाथ प्रहलाद ये तीसरा बेटा था, 6 भाई में तीसरा बेटा था, और उसकी अंतिम बहन थी होलिका। मैं उन लोगों की शास्त्रे का बात कर रहा हूं। तो ये प्रहलाद मिल करके अपने बाप को मरवाने का काम किया। बच्चा था, बरगला गया। अंत में इसको भी इंद्र के साथ युद्ध करनी पड़ी है। बंधुओं, तो ये होलिका क्या है, हम लोगों को समझनी चाहिए। होलिका क्या है? होलिका को लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन थी। कौन थी? मैंने कहा कि हमारे पुरखों ने जब बाहर से आर्य आया लोग, तो दोनों पार्टी में युद्ध हुआ। हमारे देसी राजाओं जो हमारे पुरखा पुरनिया थे और उनके वे लोग आया, उन दोनों से युद्ध हुआ। वहां से ब्राह्मण आए, ब्राह्मण, तो ये युद्ध हुआ। उस युद्ध को अपने वेद शास्त्र में लिखता है कि देव असुर माने देवता के राक्षस के लड़ाई होता है। वो देवता सब लोग कहाँ चल गए, राक्षस कहाँ चल गए नहीं। आज हमें राण रेयान कहता है, उस समय हमें निश्चर कहने का काम किया है और राक्षस कहने का काम किया है, दानव दैत्य कहने का काम किया है। और इस चीज को, इस इतिहास को जानना चाहिए। और हम अपने पुरखों को राक्षस कहते हैं, जो हमारे पुरखों के हत्यारा है उसको हम देवता कह रहे हैं। आर्य अनार्य लड़ाई को, आर्य जो आया, अनार्य जो हमारे देश के मूल निवासी हैं, आर्य अनार्य लड़ाई को कहता देवासुर संग्राम। आर्यों को देवता बनाया, अनार्यों को किया बदनाम।
हम लोगों को बदनाम यही किया कि राक्षस राक्षस राक्षस। आज भी आप बुजुर्ग लोग जानते हैं, हम यहाँ कोई नई नहीं आए हैं। हमको भी नक्सली नक्सली लोग कहता था। हमने असली आवाज उठाया मारने के, अपने हक हकूक के लिए, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, अपने शोषण के खिलाफ जब आवाज उठाया तो आप जानते हैं कि नक्सली से पुकारे गए। नक्सली से पुकारे गए बदनाम करने के लिए, लेकिन वह समय की पुकार थी। और बाबा साहेब के अम्बेडकर को जब ने हम अध्ययन किया तो कहा असली रास्ता मुक्ति का तो बाबा साहेब अम्बेडकर, ब्राह्मणवाद ही सब कुछ है, ब्राह्मणवाद सबके ऊपर बैठा हुआ है। जब तक इससे मुक्ति नहीं होगी, इसके रीति रिवाजों से मुक्ति नहीं होगी, तब तक हमारी मुक्ति और हमारे समाज की मुक्ति संभव नहीं है। तो बंधुओं, मैंने कहा ये होलिका पर जो चर्चा, ये झूठ मूठ का कहानी गढ़ दिया। कहा गढ़तान सब भाई कि प्रहलाद भगवान के भक्त रहे, ओकरा के ओकर बाप हिरण्यकश्यप मरवावल चाहत रहे, मारे के बहुत से प्रयास कैलस। अंत में भइल की बहन धधकत आग में तू प्रहलाद के लेके बैठ जा। तोहरा भी झूठ मूठ के कहानी गढ़लन सा कि ये है चादर तहरा भी मिलल बा ब्रह्मा के वरदान से, ई चादर ओढ़ले रहबू तो तू ना जरबू आ प्रहलाद जर जाई। ई गलत कहानी। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो आजू ने उस बस्ती पर, उस राज्य में, हिरण्यकश्यप के राज्य में तांडव मचाया और तांडव मचाया। कहीं आगजनी, कहीं बलात्कार, कहीं हत्या, कहीं जनसंहार, ये करना शुरू किया। और हिरण्यकश्यप के मरने के बाद उस लड़ाई का बागडोर ये हमारी होलिका जो उस राज की बेटी बहन थी, उसने तलवार और युद्ध के मैदान में मारी गई। जिंदा ये लोग जलाने का उसको काम किया तो कहता है कि यह होलिका राक्षस थी। राक्षस नहीं थी, वे हमारी आदमी थी। मैं थोड़ा इससे अलग हट करके बात कहता हूँ। आप सुने होंगे समुंदर मथन भइल त अमृत निकलल, जहर निकलल दोनों, तो जहर दे दी है गई। अनाज के देवता पहले के पौराहवा बाबा शंकर जी के पियलन तक, एकरा के दुसाध लोग अपना वंशज माने ला। लोग आज भी राह के पूजा होला आ दुसाध लोग वंशज माने ला। लोग बंधु पीछा से गर्दन काट देला। आज भी पूजा होई, ब्राह्मण बोलाई रौरा तो पहले तो ब्रह्मे के न पूजब। जो ब्रह्मा विष्णु हमारे पुरखों का गर्दन काटने का काम किया है और आज हम उसको पूजा करते हैं। जो हमारे पुरखों की हत्या किया, बाप के जो हत्या कईल, हत्यारा के बेटा आरती लगावता, ऐसे नालायक बेटा दूसरों के का कहल गए। ये नहीं होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वह व्यवहार में लागू करता हूं। पिछले साल जय मंगल वगैरह लोग देखे हैं, हमारे बेटा का तिलका आया था, वहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़ा स्टैचू रखा गया था और भगवान बुद्ध का भी स्टैचू रखा गया था। और जो तिलक चढ़ाने वाला लड़का आया था, सामान लेकर के पहले भगवान बुद्ध को आरती लोग उतारा। आरती उतारा कैसे? कैंडल 5 को जड़ी, यही हमारा संविधान का पंचशील है। और 5 को कैंडल जलत रहे। आज दोनों सार बहनोई मिल के, दोनों देवता के, असली देवता के, देवता वही है जो कुछ दिया है। मैं जटंके की चोट पर कहता हूँ, न रब ने दिया है, न सितमगर ने दिया है, न ईश्वर दिया है, न मुकद्दर दिया है। जो कुछ भी दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। तो हमारा देवता वह है, मैं पूजा उसको करूंगा। और हमारे दोनों बच्चे पहले आरती उतारे और इसके बाद जो भी सामान लड़की पक्ष से आया था, भगवान बुद्ध और बाबा साहेब को चरणों में छुलाया जाता था और इसके बाद दूल्हा को हाथ में थमा दिया जाता था। ये है हमारी तरीका। ये पुरानी तरीका, गोबर गणेश वाला तरीका छोड़ना होगा। और जब तक संस्कृति मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। पार्टियां आएगी जाएगी, साता आएगा जाएगा,
लेकिन असली दुश्मन को कोई नहीं पहचानेगा। क्यों नहीं पहचानेगा? कि सारी पार्टियों के ऊपर ब्राह्मणवाद की संस्कृति या ब्राह्मण बैठा हुआ है। और यो सुनाओ कि कौन गीत वही जगह गवात रहे तिलक में गीत गवात रहे, गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग रे, अब ना पूजत गोबरा बनाई बेकर खाद रे। पथरा के पूजत पूजत पत्थर भइल दिमाग ने, अब ना पूजब पथरा बनाई बेकर जात रे। बाभना के पूजत पूजत बावना भइल दिमाग रे, अब ना पूजब बावना दुआरा से भाग रे। ऐसे हमारी बेटी बहने गीत गा रही थी। तो इस संस्कृति को अपनाने की जरूरत है। जो ये होलिका की दहन पर हमने चर्चा छिड़ा, अब ये नालायकी का होई, हमरा घर के बेटी बहू रही, हमरा घर के बेटी बहू के आज भी जैसे हमनी के बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन पर जन्मदिन मनाई ले जा, वो तरीका से जहिया तांडव मचौले बनन छो। आज माने 3000 बरस के बाद, 1000 बरस के बाद आज भी वो अपना पर्व मनाता है। वो पर्व इसलिए मना रहा है, उसका पुनर्यापन करता है। और पहले रौरा सभे नौजवान नहीं देखले, पहले हमनी के कुछ देखले बानी जा। ये होलिका के नाम पर हमारे वर्ग के साथ, खास करके बैकवर्ड पिछड़ा के साथ ये उच्च जाति के लोग बहुत ज्यादती करते थे। इनके सामान जला देते थे, लूटपाट करते थे, छेड़खानी करते थे। आप अभी भी फगुआ सुने होंगे ना? फगुआ में गीत गाता है, हमारा गली जनाई है लोगे, हमारा गली के हरी खेलवैया उहे खोली खेलीहन होरी। वो अपना टोला गईहन कि हमारा गली मत आइया, हमारा टोला जब गोल निकली आ ढोलक झालबाजी तो का गईहन होली खेलब बोला वाला जोरी, ये लाला होली खेलब वाला जोरी। इस गाना के संस्कृति को हम लोगों को समझना चाहिए।